हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो आज की क्लास के अंदर हम किसी एक राजा के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और वह अपने चौहानों में एक महान राजा जिसे चौहानों का कर्ण कहा जाता है, हमीरदेव चौहान की बात कर रहा हूं मैं। तो आज की क्लास के अंदर हम हमीरदेव चौहान को पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से प्रत्येक जो पॉइंट है जो हमीरदेव चौहान से संबंधित एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और साथ में फुल इंटरटेनमेंट वाली अपनी ये क्लास रहने वाली है। तो आप क्लास को अंत तक देखना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। देखिएगा, अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो चौहानों का कर्ण और हटी राजा के नाम से प्रसिद्ध जिसका नाम है हमीरदेव चौहान। और आज की क्लास में हम हमीरदेव चौहान के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम हमीरदेव चौहान को पढ़ने वाले हैं। हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान जिसका समय आपको 1282 से लेकर और 1301 ईस्वी तक का समय जो है वो किसका आता है? हमीरदेव चौहान का आता है। 1282 से 1301 ईस्वी तक का समय हमीरदेव चौहान का है। हमीरदेव चौहान जो है, इनमें सबसे पहले आप बेसिक बात ध्यान रखना कि हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था। कुछ बेसिक जानकारियां हमीरदेव चौहान में कि हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था जेत्र सिंह। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह को जय सिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। और जेत्र सिंह या जय सिम्बा ने 32 वर्ष शासन किया था। कितने साल तक इन्होंने शासन किया था? तो 32 साल तक, 32 वर्ष तक शासन जेत्र सिंह या जय सिम्बा ने किया था। और जेत्र सिंह या जय सिम्बा ने 32 वर्ष शासन किया, तो इनके लिए हमीर ने इनके 32 वर्ष के शासन से प्रभावित होकर हमीर जो है वो 32 खंभों की क्या बनाते हैं? छतरी बनाते हैं। हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, और ये 32 खंभों की आपकी छतरी जो है वो कहां पर है? रणथंभौर में है। और रणथंभौर में ये जो 32 खंभों की छतरी बनी है, इसको न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की। और रणथंभौर में बनी 32 खंभों की इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, जो किसके द्वारा बनाई गई? हमीरदेव चौहान के द्वारा। और किसके लिए? तो अपने पिता जेत्र सिंह के लिए ये छतरी जो है इसका निर्माण करवाया गया, जिसको न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और आप नोट लगाकर एक बात और ध्यान रखना कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है। आप नोट लगाकर एक बात को ध्यान रखना कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? न्याय की जंजीर जो है ये जहांगीर ने बनवाई थी। न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा बनाई जाती है। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई थी। और न्याय की छतरी जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो न्याय की छतरी हमीरदेव चौहान के द्वारा बनाई गई थी। और ये कितने खंभों की है? तो 32 खंभों की है। इसके अलावा हमीरदेव चौहान जो थे, इसके अंदर और आप कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रख सकते हो। हमीरदेव चौहान जिसे चौहानों का कर्ण कहा जाता है, हमीर को चौहानों का कर्ण कहा जाता है, हमीर को चौहानों का कर्ण कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। इनके उपनाम जो है इनको आप ध्यान रख सकते हो। हमीर जो है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम में आप ध्यान रखना कि हमीरदेव चौहान जो थे, इस हमीरदेव चौहान को चौहानों का कर्ण कहा जाता है, चौहानों का कर्ण कहा जाता है। साथ में इनको रणत भंवर का हटी राजा कहा जाता है। रणत भंवर का हटी राजा किसको कहते हैं? तो रणत भंवर का हटी राजा के नाम से भी किसको जाना जाता है? हमीरदेव चौहान को जाना जाता है। इनके उपनाम में एक तो इनको हमीरदेव चौहान जो है इसको चौहानों का कर्ण कहा जाता है। साथ में इनको रणत भंवर का कौन सा राजा कहते हैं? तो रणत भंवर का हटी राजा हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और ये इतने हटी थे कि इनके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है। और हमीरदेव चौहान के लिए ही वो कहावत प्रसिद्ध है कि सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमीरदेव चौहान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चौहानों का कर्ण और रणत भंवर का हटी राजा के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजेता कहते हैं। 16 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? तो 16 युद्धों का विजेता हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। अब आप ध्यान रखना कि अगर 16 युद्धों का विजेता हमीरदेव चौहान को कहते हैं, तो फिर 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? तो 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है।
हशमत वाला राजा, महान पुरुषार्थी राजकुमार, हिंदू बादशाह के नाम से प्रसिद्ध मालदेव है, जिनको 52 युद्धों के विजेता के नाम से भी जाना जाता है। आप कंप्लीट नोट्स जो है वो आराम से बना सकते हैं इस बात के। हमीरदेव चौहान में कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। पूरी क्लास को आप अंत तक जरूर देखना। 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहते हैं। 16 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साथ में हमीरदेव चौहान जो थे, इनकी एक पुत्री थी, और हमीरदेव की पुत्री जिसका नाम था पद्मला, या इसी का नाम है देवलदे। देवलदे, पद्मला या देवलदे। और ये पद्मला या देवलदे जो है, इस पद्मला या देवलदे के लिए हमीरदेव ने एक तालाब बनाया था जिसका नाम था पद्मला तालाब। पद्मला तालाब। हमीरदेव चौहान ने अपनी पुत्री पद्मला या देवलदे के लिए जो तालाब बनाया था, उस तालाब का नाम क्या था? तो उस तालाब का नाम था पद्मला तालाब। साथ में हमीरदेव ने रणथंभौर में कोटिया यज्ञ करवाया था। रणथंभौर में कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिया यज्ञ करवाया था। और कोटिया यज्ञ जो है ये पंडित विश्वजीत की देखरेख में होता है। पंडित विश्वजीत की देखरेख में होता है। पंडित विश्वजीत की देखरेख में कौन सा यज्ञ करवाया था? तो कोटिया यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था? हमीरदेव चौहान के द्वारा रणथंभौर में कोटिया यज्ञ करवाया गया। और ये किसकी देखरेख में होता है? तो इसका निर्माण, इसका जो यज्ञ है, ये अपने पंडित विश्वजीत की देखरेख में ये यज्ञ करवाया जाता है। इसके अलावा हमीरदेव के जो गुरु थे, जिनका नाम था राघवदेव, गुरु का नाम क्या था? राघव देव नाम था, राघवदेव था। और इनके जो दरबारी थे, हमीरदेव का जो दरबारी था जिसका नाम था विजयादित्य, विजयादित्य के नाम से हमीरदेव चौहान का दरबारी था। गुरु का नाम राघवदेव और इनका जो दरबारी था जिसका नाम था विजयादित्य। इन्होंने कोटिया यज्ञ करवाया था पंडित विश्वजीत की देखरेख में। पुत्री पद्मला या देवलदे के लिए पद्मला तालाब बनवाया था। इन्हें 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साथ में रणथंभौर का इनको हटी राजा भी कहते हैं। और साथ में चौहानों का कर्ण जो है, हमीर को चौहानों का कर्ण कहा जाता है। हमीर को चौहानों का कर्ण कहा जाता है। हमीर को कौन सा कर्ण कहा जाता है? चौहानों का कर्ण। चौहानों का कर्ण हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। तो चौहानों का कर्ण अगर हमीरदेव चौहान को कहा जाता है, तो आप बताना कि राजपुताने का कर्ण कौन है? राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण जो है ये अपने लूणकर्ण को कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण जो है वो बीकानेर के राजा जिनका नाम था लूणकर्ण, जिन्होंने लूणकरणसर शहर बसाया था। लूणकरणसर झील जो है ये भी बसाई थी। सॉरी, इस राजपुताने का कर्ण लूणकर्ण जो है, इनको तो कहा जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण जो है वो लूणकर्ण को कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहते हैं। और कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? लूणकर्ण को। और चौहानों का कर्ण जो है वो किसको कहते हैं? हमीरदेव चौहान को कहते हैं। इसके अलावा हमीरदेव चौहान में आप और भी बातें कई सारी ध्यान रख सकते हो कि हमीरदेव चौहान की जानकारी कहां से मिलती है। हमीरदेव चौहान जो है, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हमीरदेव चौहान की जानकारी के संदर्भ में सबसे पहला आप एक ग्रंथ का नाम ध्यान रख सकते हो, और उस ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। नयन चंद्र सूरी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हमीर महाकाव्य। ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है हमीर रासो। हमीर रासो। और हमीर रासो जो लिखा था जोधराज ने। हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जोधराज के द्वारा। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था सारंगधर। जोधराज और सारंगधर ने मिलकर हमीर रासो ग्रंथ लिखा था। एक हमीर मदमर्दन के नाम से ग्रंथ आता है। हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। और हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ने लिखा था। जय सिंह सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर मदमर्दन लिखा था। और एक आता है हमीर बंद बंदन। हमीर बंद बंदन। और ये लिखा था अमृत कैलाश ने। अमृत कैलाश हमीर बंद बंदन के नाम से ग्रंथ लिखते हैं। और एक आता है हमीर रायण।
हमीर रायण, और हमीर रायण जो ग्रंथ था वो पांडव व्यास ने लिखा था। पांडव व्यास ने लिखा था। पांडव व्यास ने हमीर रायण के नाम से ग्रंथ लिखा था। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है अपने श्रृंगार हार। श्रृंगार हार या हमीर हार के नाम से जो ग्रंथ था वो हमीर देव चौहान के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा एक ग्रंथ आता है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, और तारीख ए फिरोज शाही के नाम से ग्रंथ जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इससे भी हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। और एक ग्रंथ आता है अपना जिसका नाम था खजाइन उल फतुह है। खजाइन उल फतुह है या खजाइन उल फतुह है, जो अपने अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो, और इस अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता या तोते हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। जो भारत का तोता या तोते हिंद के नाम से इनको उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी था अमीर खुसरो, जिसका जन्म यूपी के एटा गांव के अंदर होता है। और इसने खजाइन उल फतुह नामक ग्रंथ लिखा था, या तारीख ए अलाही आप कह सकते हो, ये ग्रंथ लिखा था। जिस ग्रंथ के अंदर हमें एक तो चित्तौड़ का जो प्रथम शाका हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। राजस्थान का जो पहला शाका होता है रणथंभौर में 1301 को जो शाका हुआ था उसकी भी जानकारी खजाइन उल फतुह से मिलती है। इन सभी ग्रंथों से हमीर देव चौहान के बारे में हमें जानने को मिलता है। जैसे हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। एक हमीर राशो के नाम से ग्रंथ है जो जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। एक हमीर मदमर्दन के नाम से ग्रंथ है जो जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है। एक हमीर बंद बंदन है जो अमृत कैलाश ने लिखा था। एक हमीर रायण के नाम से है जो पांडव व्यास के द्वारा लिखा गया। एक श्रृंगार हार जो हमीर देव चौहान ने लिखा था। और तारीख ए फिरोज शाही ये बर्नी के द्वारा लिखा गया। और खजाइन उल फतुह है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। इन सभी से अपने 16 युद्धों के विजेता चौहानों के कर्ण रणत भंवर के हटी राजा हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है, जिनके गुरु का नाम राघव देव था और उनकी जो दरबारी थे जिनका नाम क्या था, विजय आदित्य नाम से इनका क्या था, दरबारी था। विजय आदित्य किसका दरबारी था? हमीर देव का, जिसने पंडित विश्वजीत की देखरेख में एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ का नाम क्या था? कोटिया यज्ञ था। साथ में हमीर देव चौहान जो है, इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले इन्होंने हमीर देव ने भीम रस के अर्जुन को परास्त किया था। सबसे पहले भीम रस के अर्जुन को परास्त किया था। भीम रस के अर्जुन को हराया था। हमीर देव चौहान ने सबसे पहले भीम रस के अर्जुन को हराया था। भीम रस के अर्जुन को किसने हराया था? हमीर देव चौहान ने सबसे पहले अपने भीम रस के अर्जुन जो थे उनको क्या किया था? परास्त किया था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, मिटा दो इसको, आगे देखिएगा। हमीर देव चौहान जो है, इनके समकालीन दिल्ली के अपने जो राजा थे जिनका नाम था, पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा थे और उसके बाद में इनके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाते हैं। तो दोनों के साथ में जो संघर्ष हुए थे उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो आप क्लास को लाइक अगर नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि अगला जो वीडियो है वो इससे ही बेहतरीन आपको देखने को मिले। और अपने इतिहास से संबंधित बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में अपनी एक प्रश्न वाली क्लास जो है वो कंटिन्यू चली रही है। आगे देखिएगा, इधर अपने राजा हमीर देव चौहान है और हमीर देव चौहान के समकालीन जो दिल्ली के राजा थे जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनके समकालीन जो दिल्ली के राजा है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। देखो, हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली के राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा है। और जो कोई भी साम्राज्यवादी राजा होता है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। तो हमीरदेव चौहान के समकालीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, इन्होंने भी सेम ऐसा ही सोचा था कि भी मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार
करने के लिए दिल्ली से जब ये यानी साम्राज्य का विस्तार, लगभग आप मान के चलिए कि जितने भी मुस्लिम राजा वो सारे के सारे गुजरात पर आक्रमण करना चाहते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गुजरात के ऊपर आक्रमण करने की सोचते हैं तो इन्होंने सोचा कि रास्ते में सवाई माधोपुर के अंदर अपना रणथंभौर पड़ता है, तो क्यों ना रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया जाए। और रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले रणथंभौर की एक कुंजी है जिसका नाम है जाइन दुर्ग। तो रणथंभौर को जीतने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सा दुर्ग जीतना पड़े, तो जाइन दुर्ग जीतना पड़े। और अपने रणथंभौर की विशेष बात क्या है, तो रणथंभौर के साथ ये विशेष बात ये है कि रणथंभौर का जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का जो अपना दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। और इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि और दुर्ग सब नंगे ये बख्तर बंद है। और इस दुर्ग के ऊपर चढ़ने के लिए, इसको जीतने के लिए आपके जो यानी कि घोड़े के जो पांव है वो किसके होने चाहिए? पत्थर या लोहे के होने चाहिए, तो ही आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। साथ में ये भी कहा जाता है रणथंभौर के लिए कि भाई जब हमीरदेव चौहान खुद इस रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर जाते थे तो इनके जो घोड़े के पांव के निशान जो है वो उन पहाड़ियों के ऊपर बने हुए थे। और जब घोड़ा अपने पांव उन निशानों के अंदर रखता तो ही घोड़ा आगे जा पाता था। और रणथंभौर की जो कुंजी है जिसका नाम था जाइन दुर्ग, रणथंभौर की जो कुंजी है जिसका नाम क्या था? जाइन दुर्ग नाम था। रणथंभौर की कुंजी का नाम है जाइन दुर्ग। और जाइन दुर्ग भी अपना सवाई माधोपुर में पड़ता है। रणथंभौर भी सवाई माधोपुर में है और जाइन भी सवाई माधोपुर में है। और जाइन के अंदर हमीरदेव का एक सेनापति था जिसका नाम था गुरदास सैनी। गुरदास सैनी था। जाइन में रणथंभौर के राजा हमीरदेव का एक सेनापति था जिसका नाम था गुरदास सैनी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देखा कि रणथंभौर को जीतने से पहले मैं किसको जीत लूं? जाइन को जीत लूं। और जाइन को जीतने के मंसूबे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इन्होंने अपने जाइन के ऊपर अटैक कर दिया था। ये बात थी लगभग 1290 के आसपास की। और 1290 के अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इन्होंने जाइन पर आक्रमण कर दिया। जाइन पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में जलालुद्दीन ने जाइन पर आक्रमण किया। और जाइन पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर गुरदास सैनी की मृत्यु हो जाती है। और सीधी सी बात है कि अगर गुरदास सैनी मारा गया तो जाइन के ऊपर किसका अधिकार हो गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अधिकार हो जाता है। और इस जाइन को जीतने के बाद में जलालुद्दीन रणथंभौर की तरफ बढ़ते हैं। जाइन को जीतने के बाद में अब जलालुद्दीन किसकी तरफ बढ़ते हैं? रणथंभौर की तरफ। अब जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाइन को जीतकर रणथंभौर की तरफ आगे आएंगे तो रणथंभौर का जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। और 7 पहाड़ियों से घिरा है। और इस दुर्ग के ऊपर से ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं, आग के गोले फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, जिसके कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये रणथंभौर जो है इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते और यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब 1290 वाले आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ से वापस चले गए। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दिमाग में है कि भाई जब मैंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो मेरी हार हुई थी और हार का बदला तो लेना चाहेगा। और हार का बदला लेने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये एक बार पुनः रणथंभौर पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और इस बार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर पुनः आक्रमण किया था। 1292 की बात थी। 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया और रणथंभौर के चारों तरफ क्या बना लिया? घेरा बना लिया। अब रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा बनाए। इधर दुर्ग के अंदर कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। और हमीरदेव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। जब हमीरदेव चौहान दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलते हैं तो कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 8 माह तक घेरा बनाए रखते हैं। 8 माह तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यहाँ पर क्या बनाया था? घेरा बनाया था। अब 8 माह तक घेरा बनाया रखा और फिर भी हमीरदेव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो घेरा हटा लेते हैं कि भाई यहाँ पर ज़्यादा खोटी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लोग दरवाजा आज खोले न कल। जिसके कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने घेरा हटाया। तो जलालुद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद चप। अहमद चप के नाम से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक सेनापति था। और इस अहमद चप ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से घेरा हटाने का कारण पूछा था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि ऐसे 10 दुर्ग में एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 10 दुर्ग जो है
ऐसे 10 दुर्ग मैं एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसी स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा जो है वो दी गई थी? तो ऐसी स्टेटमेंट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दी थी कि ऐसे 10 दुर्ग जो है वो मैं एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कहकर इज्जत बचाते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जब जलालुद्दीन खिलजी वापस चले गए तो इनका एक भतीजा या दामाद हुआ करता था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा या दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने 1296 की बात थी, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और इनकी हत्या करके दिल्ली का नया बादशाह कौन बन गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। अब जो नया बादशाह है वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो अगला जो अपना हमीर देव के साथ में संघर्ष होगा वो किसका होगा? अलाउद्दीन खिलजी का होगा। तो अपने बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इस अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था, कब इन्होंने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था, उन सभी विषयों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। तो आपने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब जो दिल्ली के राजा बन गए हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अब जो नए राजा बने हैं दिल्ली के जिनका नाम है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। अब अपने बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य क्या होंगे? संघर्ष होंगे। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य जो संघर्ष हुए थे, इसके पीछे का रीजन क्या था, उन सभी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। तो अब हमीर देव चौहान के समकालीन जो दिल्ली का नया राजा बन गया है, उस दिल्ली के नए राजा का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या AK-47 आप इसको कह सकते हो। इस अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, और इस अलाउद्दीन खिलजी जिसका समय 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का समय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था, इस आक्रमण के कारण हमें पता होने चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था। सबसे पहला कारण जो है वो रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति आप कह सकते हो। रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति, रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति पहला जो कारण था वो हो जाएगा रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति। दूसरा आप कारण इसमें यह भी ऐड कर सकते हो कि हमीर देव जो थे, हमीर देव ने अपनी पुत्री, हमीर देव चौहान जो थे, इस हमीर देव ने अपनी पुत्री देवल दे का विवाह है, अपनी पुत्री जिसका नाम था देवल दे, हमीर देव ने अपनी पुत्री देवल दे का विवाह अलाउद्दीन से करने से इनकार कर दिया था। विवाह अलाउद्दीन से करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन से करने से इनकार कर दिया था। करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और एक ये भी कारण हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था? तो सबसे बड़ा इसमें कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने गुजरात अभियान के लिए एक सेना भेजी थी। कौन से अभियान के लिए सेना भेजी थी? गुजरात अभियान के लिए। अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति साथियों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, और यहां पर अपना पड़ता है रणथंभौर। यहां पर अपना रणथंभौर है, और रणथंभौर के राजा जिनका नाम क्या था? हमीर देव चौहान नाम था। और इस साइड में यहां पर अपने क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। क्या है? गुजरात है। अब यहां पर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए सेना भेज रहे हैं, और गुजरात के राजा जिनका नाम था कर्ण वाघेला, गुजरात के राजा जिनका नाम क्या था? कर्ण वाघेला नाम था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए सेना भेज रहे हैं, और ये बात थी 1299 की, 1299 की बात थी। और अलाउद्दीन की सेना में एक तो नुसरत खां थे, एक अलाउद्दीन का सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां, एक अलाउद्दीन का सेनापति जिसका नाम था उलुग खां। इन दोनों को भेज रहे थे, और नुसरत खां, उलुग खां थे, और इनके साथ में दो नए सैनिक अभी अभी भर्ती हुए थे। एक मीर मोहम्मद शाह था, एक का नाम था मीर मोहम्मद शाह, और एक इसके साथ में था कहब्रू। कहब्रू
ये भी दो सेनापति नए नए भर्ती हुए थे, ये भी अलाउद्दीन को कहते हैं कि हम भी आपकी सेना के साथ में गुजरात अभियान के लिए आपके साथ में जाएंगे। तो कहा जाता है कि ये जाते टाइम सभी मेवाड़ के रास्ते से गए थे, और उस समय जो मेवाड़ का राजा था जिसका नाम था समर सिंह, और मेवाड़ के राजा समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लिया था, टैक्स लिया था, और टैक्स लेकर इनको आगे जाने दिया था। अब ये आगे जब जाएंगे तो आगे जैसे ये गुजरात पहुंचे तो गुजरात के राजा जिनका नाम था कर्ण वाघेला, और कर्ण वाघेला जो है ये युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और कर्ण वाघेला की पत्नी जिसका नाम था कमला देवी, और कमला देवी ने अलाउद्दीन को अपने नंबर दे दिए थे कि भाई मैं बेली हूं, मैंने फोन कर ली। तो कमला देवी जो है इसके साथ में अलाउद्दीन का कोई संबंध हो जाता है, और यहां से गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति मिला था जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है, वह इसको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने 1000 दिनार देकर खरीदा था, जिसके कारण इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने गुजरात के अंदर जो मंदिर था जिसका नाम था सोमनाथ, जब इन्होंने मिलकर सोमनाथ के इस मंदिर को जीता, और सोमनाथ के मंदिर को जीतकर जब ये धन का बंटवारा कर रहे थे, धन जब आपस में बांट रहे थे, तभी इन चारों में आपस में लड़ाई हो जाती है। और जब इन चारों में आपस में लड़ाई हुई तो मीर मोहम्मद शाह और कहब्रू ये दोनों जो है वो, इनके लिए कहा जाता है कि भाई ये नए सैनिक है, और नुसरत खां और उलुग खां ये पुराने सैनिक थे। इन नुसरत खां और उलुग खां ने अपनी सेना पीछे लगाई मीर मोहम्मद शाह और कहब्रू के, तो ये दोनों भागकर यहां से हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। हालांकि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वास्तव में मीर मोहम्मद शाह जो था ये अलाउद्दीन का मित्र हुआ करता था। मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन का मित्र हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबार लगा रखा था, अलाउद्दीन खिलजी दरबार लगा रखा था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार लगा रखा तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी खुद बैठे थे, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी बैठे, और यहां पर अलाउद्दीन का मित्र बैठा था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह, और यहां पर अलाउद्दीन की पत्नी बैठी जिसका नाम था चिमनाई, ये यहां पर बैठी थी। अब होता क्या है कि जब मीर मोहम्मद शाह बैठा, चिमना बेगम बैठी और अलाउद्दीन खिलजी बैठे थे, तो चिमना बेगम की नजर पड़ी किसके ऊपर, मीर मोहम्मद शाह पर। और चिमना बेगम को मीर मोहम्मद शाह को देखते ही आंखों ही आंखों में आई फ्लू हो जाता है। जब चिमना बेगम को मीर मोहम्मद शाह से आई फ्लू हुआ तो मीर मोहम्मद भी किसकी तरफ देखने लगा, चिमना बेगम की तरफ, और आंखों ही आंखों में इसको भी क्या हो गया, आई फ्लू हो गया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, चिमना बेगम तो मीर मोहम्मद शाह को देखकर कही देती है कि मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। मीर मोहम्मद शाह कहता है कि मैं तो धुन सुनने तैयार ही बैठे हूं, लेकिन पापा ऊपर बैठे धुन बिगाड़ने वाला, तो इन खातर आपा अठा धुन दान कौन सुना। अब मीर मोहम्मद शाह यहां से उठकर बाहर आ जाता है, और बाहर एक लोन बना हुआ था, इस लोन में आके बैठ जाता है। जब मीर मोहम्मद शाह इस लोन में आए तो चिमना कहती है कि 7 समुद्र पार में तेरे लार लारे खट्टा आ गई, लोन में आ गई। चिमना भी इंग लार लारे लोन में आ गई। अब मीर मोहम्मद शाह और बेगम चिमना दोनों बैठकर आपस में बातचीत करे, इन दोनों को वो क्या बोलते हैं, मोयो मोयो हो गया था एक दूसरे से। जब इन दोनों आपस में बात करे तो इधर बापड़ो अलाउद्दीन खिलजी बैठे और डिक्के के ना मीर मोहम्मद शाह दिखे ना बेगम चिमना दिखे, दोनों गया खटे, क्योंकि मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम दोनों को अलाउद्दीन जानता था कि दोनों टाबर के कोनी सावड़ कोनी। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा बाहर आया तो इसने देखा कि मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम दोनों जो है वो लोन में बैठे हैं। और जैसे इन दोनों को देखा तो पहले तो अलाउद्दीन को गुस्सा आया, फिर अलाउद्दीन ने थोड़ा प्यार से सोचा कि भाई अपनी घर की इज्जत है तो बाहर उछालने से अच्छा है प्यार से समझाए। अलाउद्दीन खिलजी चिमना बेगम को कहते हैं कि चिमना, ऐसी मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। चिमना का प्यार है बावड़ा, किसो प्यार की बात करे तू, तै तो मैसेज सीन कर करके छोड़ा, तेरना दोस्त सावड़ा रिप्लाई तो दिया है। अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह को कहता है कि मीर मोहम्मद शाह, तू तो मेरा दोस्त था भाई, आ तेरी भाभी है और बावड़ा एक घर तो डाकन ही टाड़ा है। लेकिन मीर मोहम्मद शाह का नहीं, अलाउद्दीन अब चिमनी मेरी है। अलाउद्दीन को गुस्सा आता है, अलाउद्दीन का यहाँ बेटे तेरी की है। अलाउद्दीन तलवार लेकर पीछे भागता है मीर मोहम्मद शाह के, और मीर मोहम्मद शाह भागकर हमीरदेव चौहान के पास में जाता और भागता भागता कहता है कि फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही जीना होगा साथ मर नहीं सकते, सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो जड़ नहीं सकते, अलाउद्दीन का रुख तेरा पत्ता मैं झाड़ छू। मीर मोहम्मद शाह भागकर हमीरदेव चौहान के पास में आ गया।
जब मीर मोहम्मद शाह हमीरदेव चौहान के पास में आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को पत्र भेजा कि देखिए हमीरदेव जी, हमारे विद्रोही सेनापति जो है वो आपकी शरण में आ गए हैं और आप उन्हें हमें वापस सौंप दीजिए। और हमीरदेव चौहान इन विद्रोही सेनापतियों को वापस सौंपने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमीरदेव चौहान के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन का मतलब होता है कि शेर को पे लोटा बरी शेर है। सतपुरुष वचन की सत्य आदमी अगर एक बार वचन दे दियो फिर वो कौन मुकरे। और कदली फलत एक बार, कदली का मतलब हुआ केला को वृक्ष, तो केला के वृक्ष के फल एक करी लागे दूसरे को लागे। कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया को मतलब नारी हुआ, तेल को मतलब पिट्ठी हुआ। क्या नारी गए ब्याह गए माँ पिट्ठी एक करी लागे, तेली तेलन तेलो करके चढ़ाते हैं, बाद में उतारी जाए। कोई निश्रमी हो गए जो 15-20 बारी लगवा लिया तो बाबांगी टेंशन अलग है, लेकिन वास्तव में एक बारी लगती है। तिरिया तेल हमीर हट, हमीर हट का मतलब है कि भी हमीरदेव ने हट पकड़ लिया। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि हमीरदेव ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता है। और हमीरदेव चौहान जो थे इन्होंने इन विद्रोही सेनापतियों को वापस सौंपने से इनकार कर दिया था। तो एक ये भी कारण हो गया था कि हमीर ने अलाउद्दीन के सेनापति, हमीर ने अलाउद्दीन के सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को शरण दी। एक ये कारण भी हो जाता है। और इन सभी कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है ये रणथंभौर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। जब ये पूरी की पूरी घटना होती है, अब अलाउद्दीन खिलजी 1299 में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान हमीरदेव चौहान नाम का जो व्यक्ति था अपने रणथंभौर में, इसने अलाउद्दीन के सेनापति मीर मोहम्मद शाह को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो अब ये बदला लेने के लिए, हमीरदेव चौहान से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन क्या भेजेगा, सेना भेजेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज की क्लास में इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। भाई आप क्लास को लास्ट तक देखना, क्लास लंबी जरूर हो गई है लेकिन पूरा का पूरा विस्तार जो है वो एक क्लास के अंदर ही आ जाएगा। आगे देखिएगा। अब इधर से हमीरदेव चौहान और इधर अलाउद्दीन खिलजी, एक साइड में हमीरदेव चौहान है और एक साइड में अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी बदला लेने के लिए 1299 में एक बार पुनः सेना भेजते हैं, जिसमें एक नुसरत खां थे, नुसरत खां, और दूसरे इस सेना में एक उलुग खां भी थे, और एक सेनापति और था जिसका नाम था अलप खां। इन तीनों सेनापतियों को रणथंभौर अभियान के लिए भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और इधर हमीरदेव चौहान इस समय मौन व्रत में थे, और हमीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेज दिए। एक का नाम तो भीम सिंह था और एक का नाम था धर्म सिंह। एक का नाम भीम सिंह है और एक का नाम था धर्म सिंह। और अब इन सेनापतियों में आपस में क्या होगा, युद्ध होगा, और उस युद्ध को हम हिंदू वाट घाटी का युद्ध कहते हैं। हिंदू वाट घाटी का युद्ध कहते हैं, हिंदू वाट घाटी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में मोटा मोटी अगर देखी जाए तो हमीरदेव के सेनापतियों की यहां पर विजय होती है। और विजय के बाद में धर्म सिंह जो है ये युद्ध में लूटा हुआ माल लेकर वापस जा रहे थे, और पीछे से अलप खां की एक सेना की टुकड़ी ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया, और भीम सिंह की यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं नुसरत खां से संबंधित। इस बार आप इस प्रश्न का भी ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान हमीरदेव का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो भीम सिंह मारा जाता है। जब भीम सिंह मारा गया तो धर्म सिंह हमीरदेव चौहान के पास गया, और हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह से पूछा कि रे भीम सिंह कहाँ पे हैं। तो धर्म सिंह ने कहा कि महाराज भीम सिंह युद्ध में मारे गए हैं। जब भीम सिंह के मरने की खबर सुनी तो हमीरदेव चौहान कहते हैं कि भीम सिंह मारा गया तो तू जिंदा कैसे बच गया, भी मरना तो तेरे को भी था। तो हमीरदेव चौहान जो थे, इसने जो धर्म सिंह था, इस धर्म सिंह को अंधा कर दिया था। धर्म सिंह को हमीरदेव के द्वारा क्या करवा दिया जाता है, अंधा करवा दिया जाता है, और धर्म सिंह के स्थान पर एक नया सेनापति रखा जाता है जिसका नाम था बोझ। एक नया सेनापति रख दिया जिसका नाम था बोझ।
जब भोज को हमीरदेव ने नियुक्त किया तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार मामला गड़बड़ हो रहा है। भाई इधर रणथंभौर के अंदर खुद जो हमीरदेव है वो अपने सेनापतियों के साथ में भी सहमत नहीं है और ऐसे मौके गवाए नहीं जाते हैं। और एक बार पुनः अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और इस बार जब उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में दोबारा यहां पर आक्रमण किया जाता है तो रणथंभौर के दुर्ग से ज्वलनशील पदार्थ और पत्थर फेंके जाते हैं। और ज्वलनशील पदार्थ और पत्थर फेंके गए जिसमें नुसरत खां जो था, इस नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1000 बार इसको पूछ लिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के या फिर रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो नुसरत खां मारा गया। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो भीम सिंह मारा जाता है। जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस बार घी सीधी अंगुली से निकलने वाला नहीं है, इसलिए अंगुली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद जो है वो आक्रमण करते हैं 1300 ईस्वी में। 1300 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने खुद रणथंभौर के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी खुद रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और रणथंभौर के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। और लगभग कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के चारों तरफ घेरा बना के रखा था, लेकिन हमीरदेव चौहान जो थे इसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। हमीरदेव चौहान जो है इसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। और जब हमीरदेव चौहान जो थे वो दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलते हैं तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना ये दरवाजे नहीं खोलेंगे। 1 साल तो मेरे को हो गया है और भी टाइम लग सकता है, इसलिए कुछ नया करना पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, हमीरदेव के 2 सेनापति थे और हमीरदेव के सेनापति जिनका नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल, रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी इस रणमल और रतिपाल इन दोनों को कहते हैं कि भाई अगर तुम लोगों ने रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए तो मैं रणथंभौर को जीतकर तुम्हें रणथंभौर का राजा बना दूंगा। और इन दोनों को दुर्ग का लालच दिया, जिसके कारण रणमल और रतिपाल जो है ये अलाउद्दीन हमीरदेव के साथ में क्या कर देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं। और रणमल रतिपाल कहते हैं कि महाराज हमें दुर्ग के गुप्त रास्ते तो नहीं पता है, लेकिन कुछ और तरीका हो तो हम करने को तैयार हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तुम ऐसा करो, रणथंभौर दुर्ग में जो अनाज पड़ा है, जो जल पड़ा है, उसमें गाय की हड्डियों का चूरा मिला दो। और रणमल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर उस दुर्ग के अंदर अनाज और जल जो पड़ा था उसमें गाय की हड्डियों का चूरा मिला दिया और पूरे दुर्ग में ये खबर फैला दी कि इस पानी के अंदर, इस अनाज के अंदर गाय की हड्डियों का चूरा मिला है, जिसके कारण राजपूत सैनिकों ने खाना खाने से, पानी पीने से इनकार कर दिया। जब राजपूतों ने खाना खाने से इनकार किया तो हमीरदेव चौहान की एक पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी या रंगा देवी। हमीरदेव चौहान की जो पत्नी है जिसका नाम था रंग देवी, ये रंग देवी जो है, इस रंग देवी ने हमीरदेव चौहान को कहा कि महाराज आप तो 16 युद्धों के विजेता हो और आप अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से डर गए। हमीरदेव चौहान कहते हैं कि मुझे डर अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है और न ही इसके आक्रमण का डर है। मुझे पता है कि अगर मैंने केसरिया कर दिया तो तुम मेरे पीछे जोहर करने को तैयार हो, लेकिन हमारे एक जवान बेटी है जिसका नाम था देवल देव और दुश्मन ने उसकी मांग भी की थी। अगर वो दुश्मन के हाथ लग गई तो दुश्मन उसके साथ में दुर्व्यवहार करेगा और ये मैं कतई नहीं चाहता। ये बात देवल देव सुन लेती है और देवल देव आती है अपने पापा के पास में तलवार लेकर हाथ में कि ये लो पापा तलवार और मेरी जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दो। हमीरदेव ने तलवार भी उठाई, लेकिन बाप कभी बेटी की गर्दन नहीं काट सकता क्योंकि बेटी पापा की परी होती है और परियों की गर्दन थोड़ी काटी जाती। देवल देव को लगा पापा तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए देवल देव रणथंभौर के ऊपरी भाग पर जाती है और वहां से छलांग लगा देती है और साथ में वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि हे रणथंभौर के दुर्ग, मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करना। और वो उस तालाब के अंदर कूदकर सुसाइड करती है, आत्महत्या करती है। उसी को जल जोहर कहा था किसने, अपने कर्नल जेम्स टॉड ने। हालांकि यहाँ पर अभी तक केसरिया नहीं हुआ है, वो सुसाइड था, वो पहले ही हो चुका था। और जोहर जो यहाँ पर होगा वो तो अग्नि जोहर होगा। जब देवल देव की मृत्यु होती है तब हमीरदेव भी खुले हो गए थे और हमीरदेव चौहान ने
केसरिया रंग का बाना धारण करके दुर्ग का दरवाजा खोला और दुश्मन के साथ में लड़ता हुआ क्या कर लेता है, केसरिया कर लेता है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हो जाता है। जब हमीरदेव चौहान ने यहाँ पर केसरिया किया तो इनकी पत्नी रंग देवी या रंगा देवी जोहर करती है। ये तो वास्तव में अग्नि जोहर था। और जब केसरिया और जोहर दोनों होते हैं तो क्या कहलाता है, शाका। और यह अपने रणथंबोर का प्रथम और साथ में राजस्थान का प्रथम शाका था। राजस्थान का प्रथम शाका जो है ये 11 जुलाई 1301 में होता है। 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर का पहला शाका हुआ था और इसी को राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर दुर्ग पर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और इस पूरी घटना का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था तारीख-ए-इलाही या खजाइन उल फतूह के अंदर इसका वर्णन किया है। तो आज की क्लास में हमने हमीरदेव चौहान को पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास किया है। अगर जिस किसी ने क्लास को अंत तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास को शेयर करते रहिए। अगर आपकी सपोर्ट रही तो इससे भी बेहतरीन वीडियो आगे लगातार आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।